गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू डीएम पब्लिक स्कूल ई क्लासरूम। और अब हम अपनी ग्रामर क्लास को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर में हम पढ़ रहे थे प्रोनाउंस, और हमने तीनों टाइप के प्रोनाउंस डिस्कस कर हुए थे कि 3 टाइप के प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, यानी कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन। अब हमें ये पता होना चाहिए बात कि हमें जो ये प्रोनाउंस होते हैं इनको हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के रूप में इस्तेमाल करते हैं। यानी कि कहीं पर हम इनको सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करते हैं और कहीं पर हम इनको ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हमारा कोई प्रोनाउन है, उसको हमने एक सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया हुआ है और अब हमें उसको ऑब्जेक्ट के रूप में चेंज करना है, तो हम कैसे चेंज करते हैं, किसको किस में चेंज करते हैं, ये फिक्स है। इसमें हमें अपने आप कुछ नहीं करना होता, बस खाली हमें याद रखना होता है। जैसे आपकी बुक में दिया हुआ है कि आई को अगर जब हम चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट में सब्जेक्ट से तो मी बन जाएगा, वी को जब हम चेंज करेंगे तो अस बन जाएगा, यू का यू ही रहता है, यू में कोई चेंज नहीं होता, ही का हिम हो जाता है, शी का हर हो जाता है और इट का भी इट रहता है, दे का देम हो जाता है। जैसे कि यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे जस्सी गिव मी 2 टॉफ़ीज़। अब इस एग्जांपल में अगर मैं आई का इस्तेमाल करूँगा, जस्सी गिव आई 2 टॉफ़ीज़, तो ये सेंटेंस गलत होगा, क्योंकि आई को मुझे मी से चेंज करना होगा, क्योंकि मी जो है वो मेरे स्वयं के लिए इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे। तो इस वजह से इसको हम इस तरह से चेंज कर देंगे। जब ये मी जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट के बजाय। दूसरा सेंटेंस देखिए, शी इज़ कॉलिंग यू। तो इसमें यू में कोई चेंज नहीं होगा, यू को हम सेंटेंस देखकर पता लगाएंगे कि ये सब्जेक्ट है या फिर ऑब्जेक्ट है। फिर अगला सेंटेंस, टीचर्स ऑलवेज हेल्प अस। तो यहाँ पर वी को चेंज किया गया है अस में। वी को हम अस में चेंज इस वजह से करते हैं क्योंकि हम वी नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ये ग्रामर का रूल है कि इसको हमें ऑब्जेक्ट में चेंज करना होता है जब हम बात कर रहे होते हैं, जब ये किसी सेंटेंस को का कॉम्प्लीमेंट बनता है तब। तो अगर हम ये लिखेंगे कि टीचर्स ऑलवेज हेल्प अस, तो ये सेंटेंस सही होगा। अगर हम लिखेंगे टीचर्स ऑलवेज हेल्प मी, या हम लिखेंगे टीचर्स ऑलवेज हेल्प आई, तो ये सेंटेंस गलत होगा, क्योंकि आई जो है ये है सब्जेक्ट, जबकि अस होगा ऑब्जेक्ट। इसी टाइप से अगला सेंटेंस देखिए, फादर आस्क हिम टू बी पंक्चुअल एट स्टडीज़। फादर ने उससे कहा कि पढ़ाई में पंक्चुअल हो जाओ। तो उससे के लिए जो वर्ड इस्तेमाल होगा थर्ड पर्सन होगा यहाँ पे, किसी के भी बात, या सेकंड पर्सन को अगर ही है, तो अगर हम सेकंड पर्सन की बात करें तो यहाँ पे ही होना चाहिए वैसे कायदे में, लेकिन ही को हमें ऑब्जेक्ट में चेंज करना होगा हिम में, तो तब ये सेंटेंस सही होगा। अब इसी टाइप से आपकी एक्सरसाइज यहाँ नीचे दी हुई है, इसको भी हम फिल करेंगे। तो इसके आंसर्स मैं आपको दे रहा हूँ, सोल्यूशन में आपको टाइप आउट सोल्यूशन में दूंगा अभी, और मैं समझा भी रहा हूँ आपको कि इसमें कोई वर्ड क्यों आएगा। देखिए पहला इसमें है, फिल अप द ब्लैंक विद द सूटेबल प्रोनाउन, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फॉर्म। ये फिलअप्स हैं, इनमें हमें सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में हमें प्रोनाउन भरना है। तो हम कैसे भरेंगे? जूली हैज़ अ किटन, डैश ब्रैकेट में दिया हुआ है इट या शी, लाइक टू प्ले विद डैश। तो देखिए यहाँ पर बात हो रही है जूली की, तो जूली के लिए यहाँ पे हम बजाय दोबारा डैश में जूली लिखने के हम लिखेंगे शी, क्योंकि शी यहाँ जूली को रिप्लेस कर देगा, प्रोनाउन का काम करेगा। जब हम नाउन हटाते हैं तो उसकी जगह हम प्रोनाउन लगाते हैं। और जो निर्जीव चीज़ होती है, चाहे वो ऐसी चीज़ जिसका हमें सेक्स पता नहीं होता है, तो उसके लिए चाहे वो जीवित चीज़ भी हो तभी हम इट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पर है किटन जो है, उसका मेमने का हमको सेक्स नहीं पता कि वो मेल है या फीमेल है, तो यहाँ पर हम इट लगाएंगे। सो यहाँ पर आएगा लाइक टू प्ले विद इट। यहाँ हर और इट 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो यहाँ पर हम इट लगाएंगे, ज़्यादा बेटर होगा। इस टाइप से नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, टॉम वर्क्स इन ए फैक्ट्री। टॉम जो है वो एक फैक्ट्री में वर्क करता है। अब जो निर्जीव चीज़ें हैं उसके लिए आपको पता है इट आता है, और जो जीवित है उसके लिए ही आएगा। अब यहाँ बात टॉम की हो रही है। डैश सेज लिखा है, तो यहाँ पर हम भरेंगे ही सेज, क्योंकि कौन कहेगा ये बात आगे वाली? टॉम कहेगा, तो ही सेज। अब किसके लिए कहेगा? फैक्ट्री के बारे में कहेगा। डैश इज़ नॉइजी प्लेस। क्या है नॉइजी प्लेस? यहाँ फैक्ट्री है, तो इसकी जगह यहाँ पर आएगा
इट। तो ये सेंटेंस ऐसे हो जाएगा, टॉम वर्क्स इन ए फैक्ट्री, ही सेज इट इज़ ए नॉइजी प्लेस। अगला शब्द देखिए, आई मेट जेम यस्टरडे डैश ही इनवाइटेड। अब यहाँ पे बताया जा रहा है मैं जेम से मिला, जेनी से मिला, सॉरी जेम नहीं, जेनी से मिला। तो अब यहाँ पे आप शी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ही भी इस्तेमाल करना है, ये नाम दोनों में ही होता है, बॉयज़ में भी गर्ल्स में भी। तो चलिए मैं ही ले देता हूँ, ही इनवाइटेड। अब यहाँ इनवाइट किसको किया, मुझे, तो आई नहीं आएगा यहाँ पर आएगा मी, क्योंकि आई को जब हम रिप्लेस करते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में तो मी आता है। मी टू हर हाउस। अब यहाँ पे इन्होंने, क्योंकि सेकंड सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि हर इस्तेमाल किया है, इस वजह से पहले वाले सेंटेंस में भी हम हर इस्तेमाल करेंगे। आई मेट जेनी यस्टरडे, तो शी इनवाइट, हर को देखते हुए हम ये मानेंगे कि जेनी जो है वो लड़की है, तो हम शी का इस्तेमाल करेंगे। शी इनवाइट्स मी टू हर हाउस। नंबर 4, प्लीज़ डोंट टेल डैश अबाउट डैश। अब यहाँ पर आप ही हर, प्लीज़ डोंट टेल हर, यहाँ पर हर आएगा क्योंकि किसी के लिए शी और हर दो ऑप्शन दिए हुए हैं। तो अगर यहाँ शी भरेंगे तो सब्जेक्ट बन जाएगा, ना कि ऑब्जेक्ट। तो प्लीज़ डोंट टेल हर अबाउट मी, स्वयं के बारे में मना कर रहा है कि मेरे बारे में उसको ना बताएं, तो यहाँ पर आएगा मी, आई नहीं आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये फिलअप्स और यहाँ तक की सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हो तो आप ग्रुप में अपनी क्वेरी डाल कर मुझसे पूछ सकते हैं। ई क्लासरूम और इससे आगे के जो फिलअप हैं 5, 6 और 7, ये आपको खुद करने हैं। वैसे मैं आंसर डाल दूंगा, लेकिन जब तक मैं आंसर नहीं डाल रहा हूँ जब तक आपको ये खुद करने हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में आगे आपके ग्रामर के चैप्टर को एक्सप्लेन करते हुए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग DM पब्लिक स्कूल ई क्लासरूम।